Good morning, students. I am Sangeeta Bhalerav, madam. I teach maths in 7th standard सेमी डिवीजन। देखो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स 1 to 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है और उसी तरह उसको लर्न भी किया है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्करेंस ऑफ सेगमेंट। कॉन्करेंस ऑफ सेगमेंट मतलब होता है रेखाखंडों की सर्वांग समता से। देखो कॉन्करेंस का मतलब होता है जो सेगमेंट की जिनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है उनको कॉन्करेंट सेगमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक पेपर है, ये पेपर जो है इसके ये 2 साइड्स है, एक 1 and 2। इन 2 साइड्स के जो ये दोनों वर्टिक्स है इनको अगर हम लोगों ने ज्वाइन किया तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये दोनों जो साइड्स है वो क्या होती है, बिल्कुल एक दूसरे को टच करती है और सेम लेंथ की होती है। यानी ये जो दोनों जो साइड्स है इनको कॉन्करेंट साइड्स कहा जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर देखो ये सेगमेंट है ए बी और ये है सेगमेंट पी क्यू। अब सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू इन दोनों की अगर हम लोगों ने लेंथ अगर देखी, अगर दोनों की अगर लेंथ है जो है वो अगर इक्वल आएगी तो समझ लेने का कि ये दोनों सेगमेंट जो है वो क्या है, कॉन्करेंट है। देखो तो यह इसका मतलब होता है सेगमेंट ए बी कॉन्करेंट सेगमेंट पी क्यू। देखो रीड करते समय हम लोग इस तरह से रीड करेंगे सेगमेंट ए बी कॉन्करेंट सेगमेंट पी क्यू, और लिखते समय इसको इस तरह से लिखते हैं सेगमेंट ए बी कॉन्करेंट सेगमेंट पी क्यू। और देखो कॉन्करेंट जो होता है तो इसका साइन इस तरह से होता है, इसीलिए लिखते समय आपको सेगमेंट ए बी कॉन्करेंट सेगमेंट पी क्यू इस तरह से लिखा जाता है। देखो तो मैंने आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्करेंट ऑफ सेगमेंट। तो कॉन्करेंट ऑफ सेगमेंट इफ गिवन लाइन सेगमेंट आर इक्वल इन लेंथ दे आर कॉन्करेंट। यानी जिन रेखाखंडों की लंबाई समान होती है उनको कॉन्करेंट रेखाखंड यानी सर्वांग सम रेखाखंड कहा जाता है। यानी उनकी क्या होनी चाहिए, उनका जो मतलब उनकी जो लाइन होती है या फिर उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अभी देखो इसके बाद आता है, देखो ये एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स है इसके जो साइड्स है वो सभी साइड्स जो है उनका मेजरमेंट्स आप लोग स्केल से नाप सकते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा तो यहाँ पर ए डी इसकी जो लेंथ है उतनी ही लेंथ बी सी की है कि नहीं वो देखने का है। उसके बाद यहाँ पर ए डी जो है ए डी, तो एडी की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ एफ जी की होती कि नहीं देखने का है। और देखने के बाद हम लोगों को यह पता चलता है कि देखो ए डी कॉन्करेंट सेगमेंट ए डी कॉन्करेंट साइड बी सी। तो इसीलिए यहाँ पर देखो लिख के रखा है सेगमेंट ए बी कॉन्करेंट सेगमेंट डी सी। तो देखो कॉन्करेंट ए बी कॉन्करेंट साइड डी सी। उसके बाद कॉन्करेंट ई एच सेगमेंट ई एच कॉन्करेंट सेगमेंट एफ जी, कॉन्करेंट सेगमेंट सी क्यू सी जी कॉन्करेंट साइड डी एफ। उसके बाद ए डी सेगमेंट ए डी कॉन्करेंट साइड डी बी सी। उसके बाद सेगमेंट बी सी कॉन्करेंट सेगमेंट एच जी। उसके बाद कॉन्करेंट ए डी सेगमेंट ए डी कॉन्करेंट सेगमेंट ई एफ। तो इस तरह से हम लोग उसकी पेयर्स जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं और लिखते समय इस तरह से लिखने का है। इस पर ही डिपेंड ये प्रैक्टिस सेट 6 है। देखो प्रैक्टिस सेट 6 में ये जो डायग्राम दी है इसमें से आप लोगों को पेयर्स ऑफ कॉन्करेंट सेगमेंट जो है लाइन सेगमेंट्स वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसके लिए आप लोग डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। अभी देखो डिवाइडर अपने कंपास में होता है तो उसका यूज करके हम लोग फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर देखो बी जी, देखो ये जो सेगमेंट है लाइन सेगमेंट, देखो ये जो बी जी इसकी जो इस तरह से डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। बी जी जो है तो इसी के जैसा ही कौन सा है तो बी सी है, तो जी सी है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि देखो सेगमेंट जी बी कॉन्करेंट सेगमेंट जी सी। तो इस तरह से आप लोगों को इसकी जो पेयर्स है वो आप लोगों को देखने की है। देखो यहाँ पर है, अभी समझ लो जी आर,
देखो GR ये जो सेगमेंट है उसी के जैसा ही ये देखो GM है, यानी देखो सेगमेंट GR कॉन्करेंट सेगमेंट GM, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखो GE, ये दोनों जो है GE के जैसा कौन सा है, तो यहाँ पर देखो GN ये भी है। इसका मतलब देखो सेगमेंट GE कॉन्करेंट सेगमेंट GN, तो ये भी आप लोगों को पेयर्स लिख सकते हैं। इस तरह से आपको पेयर्स लिखनी है। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये जो लाइन है तो इस लाइन में डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस इक्वल दिया है, अभी उसमें से आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। देखो सेगमेंट AB कॉन्करेंट सेगमेंट डैश, देखो यहाँ पर AB, अभी AB जो है इसका जितना भी होगा मेजरमेंट उतना ही मेजरमेंट AW का होगा, इसीलिए सेगमेंट AB कॉन्करेंट सेगमेंट AW। उसके बाद आता है समझ लो सेगमेंट AP कॉन्करेंट सेगमेंट, तो देखो यहाँ पर A और यहाँ से लेकर P तक आपको देखने का है। देखो AP का जितना होगा उतना ही किसका होगा, तो PA का होगा, इसलिए कॉन्करेंट सेगमेंट AP कॉन्करेंट सेगमेंट PA। उसके बाद सेगमेंट AC कॉन्करेंट सेगमेंट कौन सा है, देखो तो AC, इसके लिए भी आप लोग डिवाइडर का यूज करके देख सकते हैं। देखो AC, देखो सेगमेंट AC, तो इसका कॉन्करेंट कौन सा आएगा, तो AX, इसका आएगा AX, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद सेगमेंट BY, इसका कॉन्करेंट कौन सा आएगा, तो देखो BY, B से लेकर Y तक, हाँ तो ये BY यहाँ तक है, तो उसका कौन सा आएगा, तो YB, ये भी आ सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। देखो तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट कि देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आएगा कि इफ गिवन लाइन सेगमेंट आर इक्वल इन लेंथ दे आर कॉन्करेंट, यानी जिन दो रेखाखंडों की लंबाई समान होती है वो क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये आप लोगों को इस वीडियो में देखा है। थैंक यू।